बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जिस मौजू पे हम आज बात करने वाले हैं, हमारे कुछ वीडियोस के कमेंट में कुछ ख़वातीन ने लिखा था, ये उसका जवाब है। उस खातून ने लिखा था कि सर, अगर किसी के बच्चे ना हों तो क्या वो मर जाए? वो कहाँ जाए? उसमें उसका क्या कसूर है? ये खातून एक नहीं है, इस तरह की बेशुमार ख़वातीन हैं पाकिस्तान के कस्बों में, बड़े शहरों में, बड़े आला अदारों में काम करते हुए। जब उनके यहाँ बच्चा नहीं होता और उनकी ज़िंदगी एकदम से ऐसे होता है जैसे आपने किसी जलते सहरा में उनको फेंक दिया। वो सारे जो उनको बहुत शौक़ से ब्याह के लाए होते हैं, उन पर ख़र्च किया होता है, उनके लाड उठाए होते हैं, एकदम से उनकी आंखें फिरने लगती हैं। ख़ातिन हज़रात, ये तो रिस्क है। मेरा रब कहता है ये मेरी मर्ज़ी से आता, किसी को मैं ज़्यादा देता हूँ, किसी को कम देता हूँ। इसी तौर पे औलाद के बारे में भी कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, कुछ को मैं बेटियाँ देता हूँ, कुछ को बेटे देता हूँ, कुछ को दोनों देता हूँ और कुछ को नहीं देता। जो तकसीम रब की मर्ज़ी से और उसके हुक्म से होती है, उसमें कोई खातून या कोई मर्द कैसे ज़िम्मेदार हो सकता है? मैं कुछ ऐसे बच्चियों को जानता हूँ कि जो माशाल्लाह एमए जिन्होंने किया हुआ था, ये उसमें एक आध तो एमफिल भी थी। जब बेबी नहीं हुआ तो उस घर में उनकी वक़्त, जैसे कहते हैं परे का सूखा हुआ जो तिनका होता है, उस जैसी हो गई। ना उनकी कोई सलाहियत में कमी आई, ना उनकी कोई खूबसूरती में कमी थी, ना उनकी कोई समझ में कमी थी, ना कोई जहानत में कमी थी। खुदा न खास्ता ये वजह उस घर के बेटे में भी तो हो सकती थी। सो क्या उस बेटी को जब ब्याह के लाए किसी को, तो आप बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के लेके आए थे? आप उसको एक जीती जागती इंसान को लेके आए थे। अब उसके वक्त में नहीं है बच्चा, तो दो सूरतें होंगी। आम तौर पे हम उसे कहते हैं ठीक है, इसको घर वापस भेज दिया जाए, इसको डाइवोर्स दे दी जाए। इज़ इट कोई दानिशमंदी का फ़ैसला है? ये कोई नॉर्मल इंसानों का फ़ैसला है? आप एक बच्ची को लेके आए इतने लाड से और इतने मान से, और अब आप उसको बेवकूफ़ करके वापस फेंक रहे हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि उसी घर में रहे और फिर सारे जुल्म और सारी ज़्यादतियाँ और सारे ताने और सारे मेने सहती हुई अपनी तबई उम्र से पहले दुख से और गम से ही मर जाए। एक तीसरी सूरत भी तो हो सकती है। वो बच्ची जो कि नॉर्मल इंसान है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो माशाल्लाह अपने काम पे लग जाए। अगर पढ़ा रही है, अगर कहीं और सर्व कर रही है, इवन डॉक्टर भी तो हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है। कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं और जब भाग दौड़ ज़्यादा करती हैं तो समटाइम कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। वो क्या करें? तो ये हो जाता है ज़िंदगी में। कुछ चीज़ों का हल नहीं होता, उनके साथ लड़ा या झुंझा नहीं जा सकता। अच्छा, इसी तौर पे जो छोटी बच्चियां होती हैं, जब पढ़ाई के दिनों में पेरेंट्स, जब माएँ ख्याल नहीं करती, अगर वक्त पे देख लिया जाए और इसको माएँ ख़ास तौर पे चेक कर लें, उसके साथ कॉन्शियस रहें, तो ये मसला ना हो। पर कभी हो जाए तो रोने धोने और दूसरे को दुख देने की बजाय इसको अच्छे ज़हीन, समझदार, मेहरबान इंसानों के तौर पे हैंडल करना चाहिए। वो अपनी बेटी भी तो हो सकती थी। अच्छा बेटा, अगर आपका ये फाइनल हो गया कि आपके यहाँ बेबी नहीं हो सकता, तो ऐसा करें, 2-4 दिन रो धो लें और उसके बाद जो अपनी पढ़ाई पहले की हुई है, अब उसे अगले स्टेप पे जाने को प्लान करें। नंबर 1। नंबर 2, अपने रब के साथ जुड़ना ये अब मजबूरी नहीं है, खुश दिली के साथ जुड़ें, रोने धोने के साथ नहीं, शिकवे के साथ नहीं। उसने आपके लिए यही डिज़ाइन किया, उसको आसानी से अब कबूल कर लीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए, वहाँ से खैर व बरकत लीजिए। तीसरा, अपने लिए मसरूफियत फ़ौरन कोई जॉब का ढूंढिए। घर में पड़े रहोगे तो दुख से भरते रहोगे। जितना इन लोगों के साथ, जो ख़वातीन कम पढ़ी लिखी होती हैं, आमतौर पे घरों में नंदें और सासें और उनकी जो इज़्ज़ा व कारब हैं, वो जब आते हैं वो तो शादी के चंद रोज़ बाद ही तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। मुंडा नहीं होया, बच्चा नहीं होया, क्या हुआ, इतने दिन, इतनी देर। और वो एक ख़ास तराजू लेके बैठे होते हैं तंग करने के लिए। सो बेहतर है कि आप प्रोडक्टिव हो जाइए और अपने आप को, इवन आप अगर जॉब नहीं करना चाहते तो उस घर में बैठ के अपने बिज़नेस का सोचिए। बी एन एंटरप्रेन्योर, को सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप इंटेलेक्चुअल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। देखें, उस घर में आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दें, उनकी किताबें, क्लासेस जो हैं वो पढ़ाना शुरू कर दें। शुरू में चाहे कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दें। मुझे याद है पाकिस्तान की बड़ी मशहूर राइटर अल्ताफ़ फ़ातिमा साहिबा,
उनकी भी शादी नहीं हुई थी, उनके भाई की भी शादी नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, पर मैंने हमेशा उनके घर में किसी ना किसी बच्ची को पलते देखा। कभी अपने घर को चिड़ियों से खाली नहीं रहने दिया। ये जो चिड़िया का चंबा है ये आप खुद जमा कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों में से किसी का बच्चा ले सकते हैं, अपने अजीज़ों में से किसी का ले सकते हैं, अगर मियाँ उस पर आमतौर पर मान जाते हैं। हाँ, लेपालक के हक़ में तो मैं नहीं हूँ कि जो अननोन, क्योंकि वो भी आमतौर पर फिर जब पल जाते हैं तो आपके बनते नहीं हैं। सो अपनी पढ़ाई जारी कर लीजिए, नंबर 1, अपने आप को मसरूफ़ कर लीजिए, नंबर 2, अपने आप को किसी बिज़नेस में ले जाइए, नंबर 3, अपने आप को एजुकेशन को आगे फैलाने का बायस बना दीजिए, नंबर 4, दीनी तालीम के लिए अपने आप को वक्फ कर दीजिए, नंबर 5, उस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में या गांव में या शहर में जहां भी हैं, लोगों की सोशल सर्विस पे आप एक्टिव हो जाइए और बेनियाज हो जाइए चीज़ों के साथ। तो नंबर 6, मैंने, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, पंजाब के गवर्नर होते थे लेफ्टिनेंट अतीकुर रहमान, उनकी साहबजादी, हमने उनको हमेशा सोशल वर्क करते देखा और कभी उनकी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा गैप ना उन्होंने फ़ील कराया ना किसी ने फ़ील किया। सो शी वाज़ वन ऑफ द लीडिंग लेडी जिसने प्रैक्टिकली बहुत कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान में, समाजी सेक्टर में और सोशल सेक्टर में। ऐसे कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपनी विल की बुनियाद पे, अपनी हिम्मत और हौसले और आज़म की बुनियाद पे, पर इस अज़म में, इस हिम्मत में आपको साथ अपने मियाँ का थोड़ा हौसला चाहिए होता है कि वो आपके साथ खड़ा हो और वो आपको गिरने ना दे। और जैसे मर्दों को ताने बुरे लगते हैं, औरतों को भी तो ताने बुरे लगते हैं, और ख़ास तौर पे वो कमज़ोरी जो आपने खुद ना अपने लिए मुसल्लत की हो, कुदरती हिस्सा हो आपकी ज़ात का, तो उससे तो नबर्द आज़मा होने के लिए आपको किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। ख़ातिन हज़रात, ये जो लड़कियाँ होती हैं दूसरों की, ये सिर्फ लड़कियाँ थोड़ी होती हैं, किसी ने कोई फेंका हुआ तो नहीं होता, बच्चा नहीं है, खुद तो मुकम्मल है। आप अगर अपने बेटे की शादी की ओर करना चाह रहे हैं तो भी उसकी राय से, उसको पूरा लूप में लेते हुए, मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ उसको बड़ी बहू का दर्जा दिया जाता है, जो पहला बच्चा होता है उसको दे दिया जाता है, वो पालती है, पोसती है, और जो उस घर का एक नॉर्मल, पर ये वहाँ हुआ है जहाँ वालिद और जो सास थी, यानी वालिद और वालदा, वो दोनों समझदार और सियाने थे। जहाँ नंदों के हाथ मामला चढ़ा है, जहाँ कम फहम और कम अकल औरतों के हाथ मामला चढ़ा है, वो हमेशा इसको एक्सप्लॉइट करती हैं और उसको डिसग्रेस करती हैं। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे दूसरी शादी का जो ऑप्शन है खुद आपकी तरफ से अगर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ये बड़ा दिल कर लीजिए। और जब बच्चे आएँ तो उसमें से एक आध बच्चा बंदा आप भी ले लेता है, या उनको बिल्कुल अपनी ओनरशिप में ले ले, वो तो चूँकि बाद में आई है, आप ही बड़ी उस घर की हैं चौधरानी, तो उन बच्चों को पालें, उनसे मोहब्बत करें। ये जो ममता है रब ने अंदर रखी हुई, इसका जो घर पूरा हो जाता है जब आप मोहब्बत करने लगते हैं, खिदमत करने लगते हैं। खिदमत का कोई नेमल बदल नहीं है, आपकी ओनरशिप है वो कायम रहती है, पर अगर आपकी डंडी पट्टी, आप मजबूती से खड़े हैं, अगर आप हौसला हार गया, रोना धोना शुरू कर दिया, उस दुल्हन को खुद लेके आइए, उसको खुद इस्तकबाल कीजिए, खुद उसको सजाइए, संवारिए और पूरा उसको हेल्प आउट कीजिए ताकि वो आपकी दोस्त बने, छोटी बहन के तौर पे आए। उस घर में उसको शौकन ना बनने दीजिए, ना वो शौकन बने, तो फिर आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किल है ये आपके काबू में रहेगी। आसान तो बहुत नहीं होगी, पर आपके काबू में रहेगी। मैं एक ऐसे घर को भी जानता हूँ जहाँ बच्ची एमफिल करने जाती थी और वो जो उनकी बहू थी वो भी एमफिल की स्टूडेंट थी। बेबी सिर्फ ना होने की वजह से उन्होंने उस बेचारी का दाखला, पढ़ाई सब बंद कर दिया। वो जो पोटेंशियल पीएचडी की बनी बनाई वो इतनी समझदार, इतनी ज़हीन थी कि उसका पूरा उन्होंने फ्यूचर सिर्फ ये तय कर दिया कि अब ये रोया करे, धोया करे कमरे में बैठ के, और घर के काम किया करे, और जो नौकरानियाँ काम करती उन पर रखवाली किया करे और उनकी टेक केयर किया करे। जब उसने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उसे कहा, बेटा ज़िंदगी रब ने इस एक मसले के अलावा तुम्हारी सारी ज़िंदगी आइडियल और शानदार बनाई। अच्छे घर में पैदा किया, अच्छे तालीमी इदारे में पढ़ाया, अच्छा तुम्हें उड़ना आया, अच्छा तुम्हें लिखना आया, अच्छी तुमने डिग्री कर ली है, तो ख़ुद अगर तुम्हें जवाब देना पड़ा अल्लाह को कि तुम्हें इल्म दिया था क्या किया, तो ये तो कोई जवाब नहीं है कि चूँकि मेरा बच्चा नहीं था तो मैं घर में बेआसरा। और उसने कहा जी मैं अपने मियाँ के साथ रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, पर ये कब मिज़री तो मेरे साथ है तो क्या करूँ। तो उसे मैंने कहा एक तो रोना नहीं है,
जब एक मुश्किल आ जाए तो उसको फिर फेस करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए, और उसकी रिप्लेसमेंट में रब ने कुछ और आपको दे दिया हुआ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपना पढ़ना शुरू किया, मुकम्मल किया, और अभी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, और बहुत उम्दगी से मेरा ख्याल कुछ अर्से बाद वो PhD भी हो जाएगी। इसी तौर पे खुदा न खास्ता आपके आसपास कभी ये वाक़या हो जाए तो उस बच्ची को नकू बना के, उसको डिसग्रेस करके, डिग्रेड करने का सारा काम नहीं करना चाहिए। उसके भी जीने का सामान सोचना चाहिए, और उसको वहाँ से, उस ख़ानदान से काट के वापस भिजवाने का ख़्याल ही बहुत घटिया और नामुनासिब है। ये अगर ऐसा है तो फिर शादियों से पहले आपके बेटे के भी टेस्ट होने चाहिए, और बाकी बच्चियों के भी टेस्ट होने चाहिए। टेस्टों के बाद ही पता चले कि शादी करनी है या नहीं करनी। जब आपने पहले ब्लाइंड खेला है और एक आपके वो आ गई है रिश्ते में नई बच्ची, तो फिर उसका लिहाज भी करें, उसका ख्याल भी करें। उसको जैसे अपने बच्चे पाले हैं ऐसे उसको भी पालें। कौन सा मसला बन जाएगा, या उसका खाना भारी पड़ जाएगा आप पे, उसका दिल, उसका जहन, खुद उस पर जो बीत रही है उसको बर्दाश्त करने और उसको ढारस देने क्या कोई और आएगा। हमें अंदर से इतना जालिम और मकरूह सोच का हामिल नहीं होना चाहिए। हमें अंदर से एक अच्छा इंसान और सॉफ्ट और काइंड होना चाहिए। कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो उसका तमाशा बनाने, उसको ताने देने और उसको डिप्रेस करने, खुदा न खास्ता ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हादसे में कोई चीज़ कट जाती है, हादसे में ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पर उसके बाद ज़िंदगी तानों से गुजारी जाए क्या। यानी बहुत सी चीज़ें जो आपके बस में ही नहीं हैं, आप बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते। आप उसका जो एफ़र्ट कर सकते थे कर ली, पर अब उसके साथ जीना सीखना चाहिए और दूसरे को भी स्पेस देनी चाहिए, ताकि ज़िंदगी उनकी भी और उनके ख़ानदान वालों की भी और आपकी भी चलती रहे। वरना फिर ज़ाहिर है बद्दुआएँ पीछा करती हैं, और अगर किसी की बद्दुआ लग जाए तो अल्लाह माफ़ करे, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। जिसका दिल टूटता है, जिसकी इज़्ज़त पे यूँ और यूँ समझे उसको तकलीफ़ और अज़ियत दी जाती है, उसके दुखी दिल से कोई खैर की दुआ तो नहीं निकलती। मेरा रब सब लोगों को मुश्किल से और ऐसे अज़ाब से और ऐसी परेशानी से बचाए रखे, और अच्छी खुशगवार सलामती भरी ज़िंदगी आपके वक्त में करे, आपकी औलाद के वक्त में करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।